हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल पे सामान्य चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमारा भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए और चाइना। यूएसए और चाइना में कहीं कहीं आता है कि चाइना तीसरे नंबर पे है और कहीं कहीं आता है कि यूएसए तीसरे नंबर पे है। इसके बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे हमारा इंडिया। इंडिया में टोटल 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं। हम देख सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जिसे अब तोड़ करके 2 यूटी बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। आज के टाइम में ये सबसे नदर्न मोस्ट यानी कि सबसे उत्तर में हमारा स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है। इसका कैपिटल जो है वो शिमला है। इंडिया का एरिया जो है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 2.4 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का 2.4% जो है वो हमारा क्षेत्रफल है। एज पर सेंसस 2011 द वर्ल्ड्स 17.5% पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी जो है वो पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट 3,214 किलोमीटर, यानी हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है, वो 3,214 किलोमीटर है। और इसी तरह पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है। ये लाइन जो हम देख रहे हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये हमारा टाइम जोन है। ये लंदन से 5.5 घंटे आगे है और 82.5 डिग्री ईस्ट में है। लंदन के 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे लंदन है। लंदन का ग्रीनविच है। 0 डिग्री मेरिडियन से हम 82.5 डिग्री जो है वो कहाँ है? ईस्ट में है। हर 7.5 डिग्री पे आधे घंटे का फर्क होता है। 15 डिग्री पे 1 घंटे का। तो 82.5 डिग्री के हिसाब से हम लंदन से 5.5 घंटे आगे चल रहे होते हैं। आगे देखते हैं। लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या है आइए समझते हैं। हमारा इंडिया जो है वो ग्लोब पे, यानी यहाँ ये वाला जो इसका दक्षिणतम छोर है जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, इसका पैमाना कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से लेकर के तय अक्षांशीय एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी ये वाला लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ये वाला जो हम देखे हैं ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर। इंडिया का लैंड जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। अक्षांशीय रेखा यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन जो होती हैं वो पैरेलल लाइन होती हैं एक दूसरे से समान दूरी पर। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री होती है, यानी एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की दूरी 1 डिग्री होती है। 89 अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं, 89 दक्षिण में, यानी 89 अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं, 89 दक्षिण में। अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक इक्वेटर को मिलाकर के टोटल अक्षांश रेखाएं 179 होती जो है वो लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो कितना है 179। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर। द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं यानी कि देशांतर रेखाएं वो समानांतर नहीं होती हैं। सारी की सारी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाकर के मिल जाती हैं। इनको मेरिडियन भी कहते हैं। इनको मेरिडियन यानी कि मध्याह्न रेखा। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ 1884 में और इसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जिसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, जिसे हम दुनिया के टाइम जोन्स को डिवाइड करते हैं 0 डिग्री से 7.5 डिग्री ईस्ट जाने पर 30 मिनट का समय पहले चल रहा होता है और 7.5 डिग्री वेस्ट जाने पर 30 मिनट लंदन से टाइम पीछे चल रहा होता है। अभी हम पीछे देखे हैं कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसे ही दुनिया का हम टाइम जोन मान लिए हैं और उससे ईस्ट जाने पे टाइम पहले चल रहा होता है और वेस्ट जाने पे टाइम लेट चल रहा होता है। जैसे लंदन से हम 82.5 डिग्री ईस्ट में हैं तो हम 7.5 डिग्री के हिसाब से 5.5 घंटे, मतलब हर 7.5 डिग्री पे 30 मिनट का फ़र्क है। इसका मतलब 82.5 डिग्री पे 5.5 घंटे का फ़र्क हो जाता है। हम लंदन से आगे चल रहे होते हैं।
अगर हम लंदन से वेस्ट में जाते हैं तो हर 7.5 डिग्री पे 30 मिनट पीछे चल रहा होगा टाइम लंदन से। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं और उनके बीच जो मैक्सिमम दूरी डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास होता है 111.33 किलोमीटर। पोल या ध्रुव पर यह रेखाएं आपस में मिली होती हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेटलाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। The southernmost boundary of Indian territory extend up to 6 degree 45 minute north। हम ग्रेटर निकोबार में है। यहाँ जो हम देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी है, ये मेनलैंड का बाउंड्री लाइन है। लेकिन जब हम अपने द्वीपों को मिला लेते हैं तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहां हम समझ लेते हैं यह अर्थ है और अर्थ पे इस तरह की जो रेखाएं हम देख रहे हैं इसे ही अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नेचर ने नहीं बनाया है, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे बनाया है ताकि हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकें। और ये जो लाइन हम देख रहे हैं यही है लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी देशांतर रेखाएं। तो यहाँ हमारा इंडिया है, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ तक ये ईस्ट देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ तक। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 2004 के सुनामी में इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड हो गया था सी में। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। On 21st June, summer solstice, the sun is directly overhead at the Tropic of Cancer and North Pole tilted towards the sun. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे छोटा दिन होगा क्योंकि सूरज कर्क रेखा के ऊपर है, ना कि मकर रेखा के ऊपर। कर्क रेखा को फेस कर रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। कोस्ट लाइन की लंबाई अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है।
इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ये हम देख चुके हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र से होकर गुजरता है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। इसे ही राम सेतु भी कहते हैं। जाफना तमिल बहुल क्षेत्र श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा के द्वारा जुड़ा है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को हटा दिया जाए, द्वीपों को माइनस कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। अभी हम देखे हैं कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। पूर्व बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, वालांगू। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, गुजरात। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। भारत का नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत अर्थात भारतवर्ष कहलाया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को यानी भारत को हिंदुस्तान कहा सिंधु नदी के नाम पर। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत का उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जम्मू कश्मीर में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन द्वीप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से 876 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है। इस तरह से हमने देखा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर मोता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं और सूर्य की गर्मी अधिक प्राप्त होती है। यहीं जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है और शीत ऋतु में यानी ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है।
यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी होने पर 30 मिनट समय का अंतर हो जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्याह्न समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। इस प्रकार भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क रहता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। वर्ड पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? पेनिनसुला यानी कि प्राय द्वीप। यह स्थल का वह भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा रहता है। अभी के टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के गुजरात के तट को कच्छ का तट कहते हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक तट को कनारा तट कहते हैं। केरला के तट को मालाबार तट कहते हैं। इन सबको मिला करके पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न घाट कहते हैं। पश्चिम घाट की दक्षिणतम भाग को सह्याद्री कहते हैं। तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्रा तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आंध्रा तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा तट को उत्कल तट कहते हैं। पश्चिम बंगाल के तट को वैगा तट कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम मैप में। ये कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। यही चिल्का लेक है। उड़ीसा में यहाँ पे चिल्का लेक है। यहाँ आंध्रा में पुलिकट लेक, यहाँ केरला में वेम्बनाड लेक है। ये दमन का पोजीशन है, ये दीव का, ये गुजरात का कच्छ और ये काठियावाड़। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल और बैगा को मिलाकर के पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट कहते हैं। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित राष्ट्र द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रख दिया। नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया। फ्रांस के अधीनस्थता वाले क्षेत्रों को भारत में कुछ इस प्रकार शामिल किया गया है। चंद्रनगर 2 फरवरी 1951 में भारत में मिलाया गया। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल किया गया। पुर्तगाल के अधीनस्थता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दादरा को 21 जुलाई 1954 को भारत में मिलाया गया। नगर हवेली को 2 अगस्त 1954 को भारत में मिलाया गया। दमन व दीव को 19 दिसंबर 1961 को भारत में मिलाया गया। गोवा को 21 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल किया गया। मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। अब हम देखेंगे भारत के कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखते हैं कुछ हिंदी भाषा वाले राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा उर्दू भी बोली जाती है और उत्तराखंड में हिंदी के अलावा संस्कृत भी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में बांग्ला बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है।
असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, केरल में मलयालम, मेघालय में गारो, मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो, सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा और तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू दोनों बोली जाती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश का भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बाउंड्री साझा करता है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा निर्धारण। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करता है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद यहाँ दोनों देशों की सेनाएं तैनात थीं, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री लाइन कहलाती है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियाँ कुछ दूरी तक सीमा बनाती हैं। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी सीमा बनाती है। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर सीमा रेखा का नामकरण किया गया। रेडक्लिफ लाइन की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र के बीच की रेखा है। पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। पाक अधिकृत कश्मीर POK सन 1947 में आज़ादी के बाद स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। वर्तमान में इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। यह भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा शेयर करता है। नेपाल भी 5 राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा बनाता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा
दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकानियोमा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती हैं। यह भारत को इरावती नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकॉन्ग, इरावती और साल्वी नदियों की घाटियों में एन, तुगम, मणिपुर, तुलु और तेलु दर्रे हैं। लेकिन अराकानियोमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियां गहरी और धरातल उबड़-खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों की सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, जिसे डुरंड रेखा कहते हैं, और यह भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। भारत एवं श्रीलंका की जलीय सीमा पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत एवं श्रीलंका की जलीय सीमा पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से 63 रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। रॉबर्ट पाक के नाम पर इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। भारत एवं इंडोनेशिया की जलीय सीमा भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो सीमा निर्धारण करता है। 106 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर, इंडिया और नेपाल के बीच 751 किलोमीटर का बाउंड्री है, और इंडिया भूटान के बीच 699 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन है। इंडिया म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर, और सबसे लंबा बाउंड्री लाइन जो है वो इंडिया बांग्लादेश के बीच है 4096.7 किलोमीटर। भारत एवं म्यांमार की जलीय सीमा म्यांमार के कोको द्वीप एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। यहाँ पे भारत एवं मालदीव के बीच भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य माहिम क्रीक। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी गुजरात, खंभात की खाड़ी, पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है ये।
डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, म्यांमार ऑप्शन में देखें, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बनियान ट्री। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को लोकल भाषा में सूस कहते हैं। भारत के जल क्षेत्र भारत के जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी। प्रादेशिक जल सीमा यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय और जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवन का सर्वेक्षण, विदोहन, एक्सप्लॉयटेशन, संरक्षण, अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से ज्योग्राफी के दूसरे पार्ट जो है अलग अलग टॉपिक्स के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।